तो आज की ये जो सक्सेस स्टोरी है, दिस इज रियली वेरी गुड सक्सेस स्टोरी है, और हमें भी उतनी ही खुशी है, उससे ज्यादा है जितनी की बच्चे को है, क्योंकि ये जो केस है ये हंगरी से रिलेटेड है, जो कि उनका हंगेरियन स्टाइपेंड जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो यूक्रेन से इफेक्टेड स्टूडेंट थे, स्टूडेंट एट रिस्क वाला जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, जितने भी यूक्रेन इफेक्टेड स्टूडेंट थे, चाहे वो एमबीबीएस वाले थे, चाहे कोई जनरल स्टडीज के थे, व्हाट्सोएवर वाले जो स्टूडेंट्स थे, तो उनको अपनी हंगरी गवर्नमेंट ने मोस्ट वेलकम किया था कि वो उनकी कंट्री में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं अंडर जो स्टूडेंट्स एट रिस्क वाले प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट एट रिस्क के प्रोग्राम में हमने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली थी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की, तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो बच्चे को वहाँ की यूनिवर्सिटी से ये स्कॉलरशिप अवार्ड हुई थी, स्टूडेंट एट रिस्क वाली, एमबीबीएस में ही। ये ऑलरेडी यूक्रेन से इफेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो मैं सारी की सारी स्टोरी इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर आऊंगा। अगर आप भी इस टाइप के इफेक्टेड स्टूडेंट हैं तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुभम जी और हमारे साथ में ब्रांच मैनेजर जो बठिंडा ऑफिस के हैं, इनको प्रॉपरली डील कर रहे थे। मैं दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार है। थैंक यू। थैंक यू। तो शुभम जी कैसे, ठीक ठाक हो आप? हाँ जी सर। और अपना राजेंद्र जी कैसे हो, ठीक ठाक हो, सब बढ़िया चल रहा है? जी 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 सर, बढ़िया, बहुत बहुत तो बढ़िया। पहले आप अपनी फीलिंग्स बताएं, कैसी फीलिंग्स रही है ये केस को आपको हैंडल करके? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका जब केस अप्लाई करा था ना, उस टाइम बिल्कुल लास्ट डे था और रात को 11:30 बजे अप्लाई किया था। वेरी गुड। देखिए और जैसे जब अप्लाई की करा, हमको लग नहीं रहा था कि आएगा कि नहीं, बट देखिए सर, हमने मेहनत की, तो मेहनत को आपको मालूम है फल मिलता देखो, है। मैं फिर कहता हूँ कि जो पर्सन मेहनत करता है डेडिकेटेडली, मतलब विदाउट रिजल्ट, कहता है कि नहीं मैंने इसके प्रॉपर एफर्ट करने हैं, और मेहनत के अलावा जिसके माइंड में बैड इंटेंशंस ना हो, एक बैड इंटेंशंस होती है ना उसके पीछे भी, कि सिर्फ क्लाइंट से हमने पैसा ही लेना है, फॉर्मेलिटी कर देते हैं, वो चीजें नहीं है। तो आपको मैं लिख कर बता देता हूँ 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी शुभम जी मैं आपके ऊपर आता हूँ। शुभम जी सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पटना का रहने वाला हूँ, बिहार स्टेट से। बिहार स्टेट के रहने वाले पटना में, और हाँ जी। पटना में, पटना से वे दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सारी एम्बेसीज हैं, इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, उनको भी क्रॉस किया, जलंधर भी है, जलंधर को भी क्रॉस करके आप सीधा वहां पर बठिंडा जाकर अपना केस देकर आए हैं। आ गया। बठिंडा बठिंडा जाकर हमारी ब्रांच में केस दिया है। तो सबसे पहले मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब पे आपकी कुछ वीडियो देख रहा था, फिर हरजिंदर सर के भी वीडियो कुछ देखा था, फिर मोस्टली मुझे ऐसे एजेंट मिल रहे थे जो या तो यूक्रेन या रशिया जैसी कंट्री में ट्रांसफर करवाने के पीछे पड़े थे। ये एक अकेला ऐसा इमिग्रेशन था जो यूरोप या इटली या कोई बड़े कंट्री में करवा रहा था। ठीक तो ठीक ठीक। पहली बात तो ये थी। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि आपने आपने अपने वीडियो में कहा था कि हम प्रॉपर्ली अपनी स्टूडेंट की आईडी, पासवर्ड सब कुछ शेयर करते हैं, जो भी होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में होता है। ठीक तो है। इसलिए मैंने क्राउन इमिग्रेशन से सोचा कि ये कोई नई एजेंसी है, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी एजेंसी के नीचे ही कोई काम कर रहा हो। ठीक तो ठीक इसलिए ठीक। मैंने ट्राई किया था। तो तो सक्सेसफुली हो गया हंगरी में मेरा एडमिशन। अब यूक्रेन तो वापस जाना होगा नहीं। ठीक 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 ठीक। तो ये भी सारी बढ़िया आपने चीज बताई है। तो आपको ये हंगरी गवर्नमेंट ने, जब आप इंडिया वापस आए थे तो किस वे से वापस आए थे यूक्रेन से? आपका कौन सा रूट था? एक्चुअली मैं हंगरी के वे में आया था। हंगरी का रूट लिया था हम लोगों ने मिलके खुद से। बस ये सॉरी बस अकोमोडेशन वगैरह खुद से प्लान किया था कि हम लोग इस रूट से जाएंगे और जौनी बॉर्डर से बुदापेस्ट के लिए निकलेंगे। तो हम लोग लगातार एम्बेसी के संपर्क में थे, लेकिन अपना इवैक्यूएशन हम लोगों ने खुद से किया था। तो फिर ठीक है। तो तो फिर उसके बाद आपकी वीडियो देखी थी मैंने, तो उसमें हंगरी के बारे में कुछ ऐसा हमें मिला था कि वो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं यूक्रेन रिटर्नी को। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब आपने, आप जब वापस आ रहे थे आपको ये मालूम है कि हंगरी गवर्नमेंट ने भी वहां पर पैम्पलेट बांटने स्टार्ट किए थे यूक्रेन अफेक्टेड स्टूडेंट्स को। तो हाँ। मुझे भी क्या है कि मैं इस जो स्कॉलरशिप है, हंगेरियन स्टाइपेंडियन जो स्कॉलरशिप है, इसको मैं पिछले 4-5 साल से प्रमोट कर रहा हूँ।
तो हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आती हैं गवर्नमेंट की उनकी कि अभी ये न्यू चीज हमने इंट्रोड्यूस किया, ये न्यू न्यूज आई है। तो उस न्यूज से मुझे फिर पता चला था। उसके बाद तो मैंने इमीडिएटली उसकी वीडियो बनाई थी। आई थिंक आपने वो वीडियो वॉच की होगी, जिसके अंदर हाँ कंप्रहेंसिवली हाँ मैंने स्टूडेंट एड्रेस के बारे में समझाया था। तो हाँ एग्जैक्टली। इवन आपको उसके अंदर मैं और भी चीज आपको खुल के बताता हूँ, इवन कुछ बच्चे वहीं पर रह गए थे जिन्होंने रिस्क लिया। अभी पेरेंट्स तो टेंशन में थे कि इंडिया वापस आ जाओ, इंडिया वापस आ जाओ, बट जिन बच्चों ने क्रॉस किया था बॉर्डर वहां से हंगरी के थ्रू, तो कुछ बच्चे बुदापेस्ट में वहीं पे रह गए थे, हंगरी में हाँ इनसाइड। वहां पर भी उन्होंने अपने एडमिशन प्रोसेस किए थे। जब उनके एडमिशन आ गए तो उनके जो वीजा वहीं से चेंज हो गए थे। कुछ बच्चों ने ऐसे किया था। कुछ बच्चों को हाँ कुछ बच्चों को और पेरेंट्स को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ होगा। और कुछ बच्चे ऐसे थे, वो स्टिल इसी होप में है आज की डेट में भी कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कुछ बड़ा रिलीफ प्रोवाइड करेगी, या एनएमसी उनको कोई बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगी, जहां सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई इमीडिएटली डिसीजन मिल जाएगा। आपको मालूम होगा उसके बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो वो गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं हाँ, बच्चे। गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का हम्म, डिसीजन जो आना था उन्होंने दे दिया था सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को कि दे विल गिव द रिलीफ टू हाँ देम। अनदर स्टूडेंट्स को, जो मेरा अपना प्रजम्पशन है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट ए मतलब इजी डिसीजन टू द गवर्नमेंट कि जितने भी ये हम्म, स्टूडेंट इफेक्टेड है दे विल टेक देम इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। तो बहुत डिफिकल्ट है, और पेरेंट्स अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। तो आपने, शुभम जी, आपने पहले तो ये बताऊं कि आपने एक रिस्क लिया है। रिस्क किस चीज का लिया है आपने? 15 या 10,000 कितना भेजा था हमें? अब मैंने 10,000 भेजा था। 10,000 भेजा था। 10,000 का आपने हाँ सिर्फ रिस्क लिया था। 10,000 हमारे स्टाफ को भेजा होगा क्या? हाँ उसके हाँ बाद और इसके अलावा आपकी लास्ट डेट थी, और वो भी हाँ रात को जी, लास्ट 11 डेट। बजे, रात को 11 बजे हमारे स्टाफ ने अप्लाई किया है। वो हाँ 10,000 जी का हाँ जी रिस्क लिया आपने कि नहीं यार एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो जब हाँ हमारे जी हाँ पास जी केस आ जाता है, मैंने फिर बताया कि हम हंगरी के अलावा भी अनदर कंट्रीज के भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे हमने ट्रांसफर के लिए। हमारे स्टाफ ने आपको हाँ बताया जी होगा कि ये कंट्रीज हाँ भी जी हैं। हाँ जी वो ही 10,000 में हमने अनदर कंट्रीज के भी आपके काम करके देने थे। तो हमारी, हम्म, जब आपने ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, क्या 10,000 के हम्म, बाद इन्होंने कोई फीस मांगी आपसे बीच इन द प्रोसेस, जब आपका एडमिशन आ गया, नहीं और फीस भेजो या ऐसा कुछ? नहीं 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 तो नहीं। हर वीडियो में मैं बार बार यही कहता हूं कि जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है 10,000 से 20,000 के बीच में, वो आपको डिपॉजिट देनी पड़ती है। बाकी जो हमारी फीस है एट द टाइम जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है उस टाइम हम लेते हैं। इवन अगर वीजा में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमारे पास अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशन हैं, उसी फीस में हम अनदर कंट्रीज में भी आपका अप्लाई करके देंगे। तो आपने, जिन पेरेंट्स ने, जिन बच्चों ने ऐसे रिस्क लिए हैं वो सक्सेस हुए हैं। मेरे पास 15 या 16 केसेस थे स्टूडेंट एट रिस्क वाले, उनमें से हमारे मैक्सिमम बच्चों के एडमिशन मिले हैं। तो एक या दो बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं, उन्होंने नहीं दिए। कुछ बच्चे ने एग्जाम नहीं निकाल पाए, कुछ एक आधी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम भी लिया था उनका। तो जिनका एडमिशन आया है उन बच्चों में कुछ ये है, अभी मेरी आपकी फाइल के अलावा आई थिंक 3 या 4 फाइलें और भी एम्बेसीज के अंदर पड़ी हुई हैं। उन बच्चों को पूरा प्रिपेयर करके एम्बेसीज में सबमिशंस की हुई हैं। और कुछ बच्चों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, आपको फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एडमिशन आ गया वहां पे हंगरी से, हाँ जी, शेंगन कंट्री से, फ्री में है ना सारा? सब कुछ फ्री है। हाँ। तो रहना खाना पीना एमबीबीएस सारा, सब कुछ फ्री है। चलो ठीक है। अभी एक अकोमोडेशन भी फ्री है। अकोमोड, अभी ख्याल रखना, मुझे देख लेना, मेरी फोटो खींच के रख लेना, और मेरे मैनेजर की भी फोटो खींच के रख लेना कि कल हम कहीं बीमार हो जाएं तो हमारी ट्रीटमेंट फ्री में कर देना। ठीक है सर, जरूर। ये ख्याल रखना है। तो ऐसे है कि जिन बच्चों ने रिस्क लिए तो उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं। अभी उनमें से भी कुछ बच्चों ने डिसीजन नहीं लिए। वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, कहता मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं जाना है, हमने गवर्नमेंट का डिसीजन वेट करना है। तो अभी तक दे आर वेटिंग द गवर्नमेंट डिसीजन कि गवर्नमेंट उनको कोई बिग रिलीफ देगी। तो मतलब अभी भी बच्चे ना कंफ्यूज्ड हैं, करें क्या। तो अभी मुझे कुछ बच्चे फिर अप्रोच कर रहे हैं कि सर गवर्नमेंट का तो डिसीजन नहीं आया, अभी मुझे बताइए क्या ऑप्शंस है। अभी जितने भी मैक्सिमम ऑप्शन है क्लोज हो चुके हैं शेंगन कंट्रीज में। मैं सब बच्चों को ये बताता हूँ 6 मंथ से लेकर 12 मंथ बिफोर हमें संपर्क करना है अगर आपने अच्छी कंट्रीज में जाना है।
हाँ, अभी आपने जाना ही छोटी छोटी कंट्री में है, आपको भी आपके एजेंट्स ने, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी यूक्रेन के अंदर? पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अभी पोल्टावा वाला जो आपका कंसल्टेंट होगा, आपने जहां आकर भी उसको मिला होगा, तो आपको क्या सजेस्ट कर रहे थे, कहाँ भेजेंगे आपको? कुछ दिए होंगे सजेशन उन्होंने, कहाँ पे ट्रांसफर दे देते हैं आपको? रशिया के लिए दिया था उन्होंने। हाँ, रशिया। तो देखो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये सबके पास अवेलेबल है। आप कहो बेलारूस में भेजना है, रशिया में भेजना है, कजाकिस्तान में भेजना है, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, जॉर्जिया में। और 70 से 80% जो स्टूडेंट है जॉर्जिया और अर्मीनिया की ओर तवज्जो किया हुआ है, जॉर्जिया और अर्मीनिया की तरफ। और मैं फिर बता दूं, वो फिर जाके वहां पर ट्रैप होंगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कि अभी वो क्या स्टूपिड थिंक कर रहे हैं। उनको, अगर वो इफेक्टेड हुए हैं, अगर जॉर्जिया या अर्मीनिया में भी जाना है, दे विल थिंक ओनली द स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देखें, जेरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज देखें, मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। अदरवाइज मेरे पास कंट्री है सर्बिया, सर्बिया में उनको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज में। मोल्डोवा यूक्रेन के साथ में एक कंट्री है, वहां पर भी एक ही गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसमें मिल सकते हैं। बजट ज्यादा है, रोमानिया का स्टिल ऑप्शन है हमारे पास पड़ा हुआ, उसमें हम भेज सकते हैं। अभी इनमें भी कुछ नहीं है तो देखो, बेलारूस भी हमारे पास है, रशिया भी हमारे पास है, कजाकिस्तान भी है, उनमें तो हम भेज ही देंगे आपको, और सबसे कम फीस लेकर भेजेंगे और सिस्टमेटिकली भेजेंगे। पर वो लोगों ने वो बिलीव नहीं करना, वो कहेंगे पता नहीं ये क्या कहते क्या नहीं। तो अभी शुभम जी आपके ऊपर आते हैं। तो अभी आपकी देखो स्कॉलरशिप ग्रांट होकर आई है, आपको एमबीबीएस इंटायर फ्री है 6 ईयर की, जो अभी आप जाकर करनी है। खाना हाँ रहने जी। का भी फ्री है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट हाँ ने जी। आपको ग्रांट किया है। तो ऐसे है कि इसमें जो भी आपने जो एफर्ट्स किए हैं, हमने या आपने, क्या इसमें ये आपको लगता है कि इसमें सारे का सारे एफर्ट्स अकेले एजेंट के हैं? कलेक्टिव एफर्ट हर किसी का है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं करेंगे, जब तक हमें स्टूडेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जिसने हमें केस दिया है, तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो सिर्फ पोल्टावा जैसी यूनिवर्सिटियों में, यूक्रेन जैसी कंट्रियों में ही जाएगा, क्योंकि वहां पर तो 100% एडमिशंस हैं। अगर आपने कुछ अच्छा गेन करना है तो वहां पर स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस स्ट्रगल के लिए कलेक्टिव हमारे एफर्ट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कंसल्टेंट के और स्टूडेंट के। और पेशेंस, पेशेंस भी जरूरी है कि नहीं है? हाँ जी सर, सब ठीक। बहुत जरूरी है। 4 महीने का वेट किया था मैंने। ठीक ठीक है, चलो 4 महीने का वेट किया और रिस्क भी लिया था आपने सारा कुछ। और आई थिंक अम्बेसी फीस थी कि नहीं थी इसकी? वो भी नहीं है? हाँ जी सर। अम्बेसी फीस एम्बेसी फीस नहीं थी। है? नहीं थी। देखिए, नहीं थी। अम्बेसी फीस तक नहीं बच्चे की लगी है, तो इससे लकीस्ट कौन होगा? तो रियली मैं सल्यूट करता हूं आपको भी, और राजेंद्र जी आपको भी, आपके दोनों को एफर्ट से ये बच्चा अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, जो कि रियली दिस इज एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जो कि बच्चा अपनी एंटायर स्टडी फॉरेन कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए जा रहा है। तो अभी आपके एफर्ट बहुत जरूरी है। बिहार के लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, वो मुझे भी मालूम है पढ़ने के लिए, अभी वहां जाकर लेबोरियस काम करना है, नहीं तो अभी देख लीजिए बिहार में हाल कैसे हैं, गवर्नमेंट डेली चेंज होती है वहां पे, ठीक है। हाँ जी सर। तो ऐसे है कि जो हमारी ये जर्नी रही एम्बेसीज में, आपकी फाइल प्रिपरेशन से लेकर एडमिशंस तक लेकर, आपका कोई यूनिवर्सिटी से मैसेज आता था, क्या हमारा स्टाफ आपको अपडेटेड करता था उसका टाइम टू टाइम? हाँ जी सर, एग्जैक्टली मेन चीज यही थी कि सही टाइम पे ईमेल करना, सही टाइम पे मैसेज करना, सही टाइम पे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज होती है कोई भी स्कॉलरशिप निकालने के लिए। डॉक्यूमेंट फर्स्ट होते हैं, तब जाके एग्जाम या रिटर्न होता है। ठीक तो ठीक ठीक। वो चीज है, वही वही रीजन है जिसके कारण स्कॉलरशिप निकलता है। तो अपना राजेंद्र जी और शुभम जी, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत ही आनंद आया है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बॉस को बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके ज्वाइंटली एफर्ट से आती है, तो हमें और दिल करता है कि हम इसके लिए और कुछ बढ़िया करें, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म और गलत चीजें सोचने की बजाय। तो ऐसे है कि आपकी जो इंटायर जर्नी है वो क्रॉन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है? सर बहुत अच्छी रही है, बहुत सपोर्टिव एटमोसफेयर था इधर। ठीक ठीक, कोई ऐसा तो नहीं रहा कि हम मनी माइंडेड हैं, कुछ ऐसा लगा हो आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। चलो ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को यही इंटेंशन है। हमें, मुझे जो आज की डेट में प्रॉब्लम आती है, हमें क्लाइंट धोखा दे जाता है, स्टूडेंट धोखा दे जाता है हमें, इंस्टेड ऑफ हम किसी को धोखा दें।
दिस इज आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम रोमाटिस, बट उसके लिए भी हमने अभी प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट किए हैं। तो एनी हो, राजेंद्र जी और शुभम जी, आप दोनों का मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने अपना ये इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया है। तो आपको फिर बेस्ट ऑफ लक है, जाकर सक्सेसफुली अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करें। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।